हाय फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं CBR 650 के बारे में, जो कि एक अपग्रेडेड वर्जन है CBR 650 ऐप का। लुक्स के मामले में ये बाइक काफ़ी अच्छी थी, लेकिन इसका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, तो इसी कारण इसका प्रोडक्शन कंपनी ने बंद कर दिया था। तो अगेन बैक टू टॉपिक। लुक्स में तो ये बाइक भी कुछ कम नहीं है। अगर हम इसके फ्रंट लुक की भी बात करें तो इसका फ्रंट लुक बहुत ही एग्रेसिव लगता है, और इसमें लो बीम हाई बीम की लाइट दी गई है, और जो इंडिकेटर्स है वो कम्प्लीटली LED है। अगर मीटर क्लस्टर की हम बात करें तो ये फुल्ली डिजिटल मीटर क्लस्टर है। लेफ्ट साइड को हमें देखने को मिलता है 12 RPM तक की रेंज और गियर, और अगर हम राइट साइड को देखते हैं मीटर के तो हमें देखने को मिलता है km/h की स्पीड। रनिंग फ्यूल में ये कितने किलोमीटर जा सकती है वो हमें इंडिकेट करता है। और मीटर में हमें देखने को मिलता है टाइम, एवरेज और टेम्परेचर। ये बाइक चेन व्हील ड्राइव में आती है। शाफ्ट का इसमें उपयोग नहीं किया गया है। इस बाइक के रियर साइड में ज़्यादा कुछ बदलाव नहीं किए गए हैं। पीछे से भी ये बहुत ही अट्रैक्टिव नज़र आती है। अगर हम व्हील साइज की बात करें तो इसके आगे और पीछे 17 इंचेस के अलॉयस लगे हुए होते हैं। जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं, ये बाइक फुल्ली फेयरिंग बाइक है, मतलब कम्प्लीटली एरोडायनामिक है। एरोडायनामिक मतलब ये कम्प्लीटली हवा को चीरते हुए आगे बढ़ती रहती है, और आपको कहीं भी एयर ड्रैग महसूस नहीं होगा। एयर ड्रैग मतलब जो आपको एक पुश मिलता है पीछे की तरफ हवा से, वो आपको इसमें नहीं महसूस होगा। तो चलो हम बात करते हैं इसके इंजन की। तो इसका इंजन है लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक SI इंजन, जो कि है 650 सीसी का और प्रोड्यूस करता है 87 bhp। और जो इसका इनिशियल टॉर्क है वो टॉर्क है 60 Nm का। तो बढ़ते हैं अगले टॉपिक की ओर, जो है इसका फेयरिंग। और ये बाइक हमें देते हैं 25 km/लीटर का एवरेज, जो कि सुपर बाइक के मामले में बहुत ही अच्छा है। और फ्यूल टैंक इसका 15 लीटर्स का है। इसका टॉप स्पीड कंपनी क्लेम करती है 240 किलोमीटर, लेकिन ये इजीली कैपेबल है 250 तक जाने के लिए। अब आते हैं इसकी एग्जॉस्ट की तरफ। इसका एग्जॉस्ट बहुत ही छोटा है, लेकिन हाँ आवाज़ पूरी देता है। अब बढ़ते हैं इसके ब्रेक कैलिपर की तरफ, जो कि लगा हुआ है ब्रांबो का। तो ब्रेकिंग में कोई कमी नहीं है। तो अब आते हैं इसके सस्पेंशंस की तरफ, जो कि लगा हुआ है शोवा का, जो कि फुल्ली एडजस्टेबल है। तो पीछे इसमें LED टेल लैंप दिए गए हैं। तो ये बाइक आती है 2 कलर ऑप्शंस में, जो कि है रेड और मेटालिक ब्लैक में। तो चलिए बात करते हैं इस बाइक के कॉम्पिटिटर के बारे में, जो कि इसी बाइक के आसपास आती है, लेकिन हाँ वो दोनों के दोनों नेकेड है, जो कि है कावासाकी की Z900 और सुजुकी की GSX S750, जिसे हम जिक्सर भी कह सकते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं Z900 के बारे में। तो इसमें दिया गया है 948 सीसी का इंजन, और जो कि प्रोड्यूस करता है 125 bhp। तो डेफिनेटली पावर ज़्यादा है इस बाइक में,
लुक्स की भी बात करें तो लुक्स में ये बाइक काफ़ी अच्छी है और ज़्यादा एग्रेसिव भी लगती है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। जब आप इसे टर्न ले रहे हो या फिर टर्न पे ले जा रहे हो तो आपको बाइक काफ़ी धीरे करनी होगी, जो कि टर्न्स पे आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं देगी, लेकिन हाँ ये ज़्यादा हेवी हो जाएगी हैंडल का। अगर बात कॉन्फिडेंस की हो रही हो तो सुजुकी की GSX-S 750 ये ऐसी बाइक है जो आपको काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगी। तो चलिए अब बात करते हैं GSX-S 750 की, जो कि एक इनलाइन 4 बाइक है। तो इस बाइक में आपको मिलता है 750 सीसी का इंजन, जो कि प्रोड्यूस करता है 113 bhp की पावर। तो चलिए अब बात करते हैं इसके लुक्स की। तो लुक्स इस गाड़ी के भी बहुत ही अच्छे हैं। तो बात करें अब इसके आरपीएम रेंज की, तो इसकी आरपीएम रेंज बहुत ऊपर तक जाती है। मतलब जैसे ही आप थ्रॉटल अप करोगे तो ये बाइक भागना चालू कर देगी। अगर आप इस बाइक को टर्न्स पे लेके जाते हो तो ये बाइक आपको डराएगी नहीं, कॉन्फिडेंस फील होगा और ये बाइक आपको बिल्कुल भी हेवी फील नहीं होगी। तो चलिए अब बात करते हैं हम सबके फेवरेट टॉपिक के ऊपर, जो कि है प्राइस। तो पहले बात करते हैं Z900 के बारे में, जिसकी ऑन रोड प्राइस है 8,66,000 रुपीज़। अगर आप इसे इंस्टॉलमेंट में लेना चाहते हो तो इसके डाउन पेमेंट आपको मिलेगी 1,75,000 में। इस बाइक के आपको देने होंगे 14,800 रुपीज़ पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। तो अब बात करते हैं GSX-S 750 की। तो ये बाइक है करीब 8,44,000 में और इसके डाउन पेमेंट आपको देने होंगे 2,50,000 रुपीज़ और इसके आपको देने होंगे 12,900 रुपीज़ पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। तो अगेन बैक टू टॉपिक, हमारा टॉपिक है CBR 650R का। अगर हम बात करें इसके प्राइस की तो इसकी प्राइस है करीब 8,70,000। अगर आप इसका EMI कराते हो तो आपको डाउन पेमेंट देनी होगी 2,61,000 और इसी के साथ आपको देने होंगे 13,724 रुपीज़ पर मंथ फॉर 5 ईयर्स। तो चलिए अब बात करते हैं इसके सर्विस कॉस्ट के बारे में, जो कि है 5,200 रुपीज़। तो अब सवाल आता है कि आपको इसकी सर्विस कब करानी है। तो इसकी सर्विस रेंज है करीब 6,000 किलोमीटर्स तक, मतलब हर 6,000 किलोमीटर्स पे इसको आपको सर्विस करानी है। अब 6,000 किलोमीटर्स आप एक दिन में चलाओ या एक महीने में चलाओ या फिर एक साल में चलाओ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कर देना। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो।